अमर वही जाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए, जगमंदी गंगा अमर वही जाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई। आप मछलियां में कितने आदमी होंगे, कितनी संख्या होगी, मगर कितने निकल के आए। इसलिए जिस पर कृपा होती है, जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, तो शुभ कर्म करने वाला ही कोई कोई बिरला निकल करके आता है। संतों के दर्शन, वैसे तो संत जब निकल के जाता है तो पशु पक्षी सभी देखते हैं उसके लिए, मगर सबको दर्शन नहीं होते हैं। संत के दर्शन तो किसी किसी के लिए होते हैं, क्योंकि जो संत के महत्व को जानता है उसी के लिए संत के दर्शन होते हैं। और सत्संग की गंगा सुगम वही जाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए, सत्संग की गंगा सुगम वही जाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई ब्रह्मा नहाए जामे, विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा नहाए जामे, विष्णु जी नहाए, और शंकर जी नहाए जामे, डुबकी लगाए जामे, कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए, सतरंगी गंगा वही जाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई नहाए जामे, कोई कोई। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के गुरु कौन थे, क्योंकि उन्होंने भी आकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, सद्गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो काल निरंजन को ही जो है उनका गुरु माना जाता है। उन्होंने जो है जो ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तो उस समय जाति वर्ण कुल क्रिया कुछ नहीं थी, केवल मानव धर्म था, मानव जाति थी। उसके बाद में जो है वर्ण आश्रम चालू हुए, और वर्ण आश्रम के बाद में फिर जो है ये जाति भेद मानव चालू हो गया। जब से राजनीति आई फिर जाति भेद चालू हो गया। तो बताया आगे, और सत्संग की गंगा अमर वही जाए जामे, कोई कोई नहाए 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 जामे, कोई कोई नहाए
जो उस अमृत को खोजता है वो फिर अमृतमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, क्योंकि ये उसी का ही अवतार है जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो परमात्मा का ईश्वर का अंश कौन है? जीव है, ये ईश्वर का अवतार माना जाता है। तो हम सभी ईश्वर के अवतार हैं, पर भेद क्या है कि हम माया के चक्कर में अपने को भूल गए, हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हुई, अपने को आप भूलकर हैरान हो गया और फंस करके माया के जाल में वीरान हो गया। ये अपने आप को भूला, जब अपने आप को भूल गया तो परमात्मा को तो भूल गया, क्योंकि देह आत्मा का इसको भान हुआ, और जो मानो कि परमात्मा का स्वरूप आत्मा है उसकी विस्मृति हुई। जब ये इसको अपनी याद आ जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो परमात्मा का भी बोध हो जाएगा। तो संसार की इसको याद आई, परमात्मा को भूल गया ये। इसीलिए अपने स्वरूप को भूलने पर फिर ये देवी देवताओं से, भूत प्रेतों से, तमाम उनसे डरता है। बताया कि जो जिससे डर है तेरा वो निडर हुआ, महाप्रलय हो तो भी न मरे। जिससे जो परमात्मा से डरता है वो संसार से नहीं डरता, और जब परमात्मा से नहीं डरता तो फिर संसार से, त्रिशूल भाले से, तमंचा बंदूक से, विष से, सबसे ही डरता है। वैसे कहता है कि मैं अविनाशी हूं, अमर हूं, मगर अविनाशी अमर होते हुए भी इसको भय है। क्यों है? कि इसने अपने को देह मान लिया, अपने को नाशवान मान लिया अविनाशी होकर के। कभी कभी जब होश में आता है तो कहता है भाई मैं ईश्वर का अंश हूं, मरूंगा नहीं, जाऊंगा। सभी कहते हैं भैया जाना है, पर पूछो जाओगे कहां? तो ये पता नहीं। जाना जाना सब कहें, जाना है कुछ और नाम ना जाना उस गांव का, तो फिर पहुंचेगा किस और। कुछ लोगों से पूछो ना भाई कहां से आए हो, लोग जहां से सब आए, नहीं जहां से सब आए वहां से बताता ही। और ये पता नहीं है कि भाई कोई जैसे कि भैंस की जेल से आया निकल करके, कोई गाय की जेल से आया है, कोई माँ के मनुष्य की जेल में से आया, तो सब जेलों में से निकल के आए हैं। इसीलिए क्योंकि जेल के साथ आता नहीं बंद होकर के, तो ये जेल में से निकल के आया। और अगर ये परमात्मा को नहीं जानता है, अपने को नहीं जानेगा, तो फिर कहां जाएगा? फिर भी जेल में जाएगा, क्योंकि परमात्मा की तरफ मेल है और ये 84 की जेल है संसार। इसलिए कहा है